That was one weird forearm flex. Before I begin talking about what this video is about, I wanted to throw some light on a few things that happened previously. As such देखा जाए तो बताने के लिए बहुत कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे लिए इतना ही बहुत है। कितनी स्मूथ डिलीवरी थी भाई। आज है October 11th 2021 और आज से एग्जैक्टली एक महीने पहले योर बॉय टर्न 21 और उससे ऑलमोस्ट 25 दिन पहले on August 16, 2021 I got my first motorcycle. Yes, that's true. At first, even I couldn't believe it. But let's move forward and let me tell you about my Delhi trip. On September 13th and 14th, मैं दिल्ली में था पूरा अकेला, प्रॉपर सोलो ट्रिप और काफ़ी मज़ा आ गया। थैंकफुली जब मैं दिल्ली में था तब उतनी बारिश हो नहीं रही थी जितनी मेरे जाने से पहले और मेरे आने के बाद हो रही थी। हुई भी थी लेकिन आधे पौन घंटे उस वक्त मैं मेट्रो के अंदर ही था, थोड़ा फोटो वोटो खींचा। ओवरऑल दैट वाज वन हेक ऑफ एन्जॉयमेंट वाला चीज़। मतलब ये जो सोलो ट्रिप वाला एक्सपीरियंस था दैट इज़ प्रॉबेबली वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ 2021। तब से लेके अब तक मेरी लाइफ में बहुत कुछ इवेंटफुल हुआ है, इंक्लूडिंग me starting a new YouTube channel completely dedicated to automobile related content, and this is something that I have been thinking of doing since a lot of time. Yeah, but अब finally करा है, बताना भूल गए थे, अभी बता रहे हैं। But you know, all of this eventfulness came at a cost of a very crippled lifestyle where I almost stopped lifting, मतलब एक्सरसाइज करना पूरा ही छूट गया। Also, I started eating a ton of crap. इस मोमेंट पे ना ये वीडियो एक क्रॉस रोड पे आके खड़ी हो चुकी है जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ दो चीज़ों में। मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने इतनी इवेंटफुल लाइफ होने के बाद, मतलब पिछले 1-1.5 महीने में मेरी लाइफ जितनी इवेंटफुल रही है उतनी शायद पूरे साल में नहीं रही। इतनी इवेंटफुलनेस के बाद मैंने कोई ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, या फिर मैं आपको ये बताऊँ जो बताने के लिए मैंने वीडियो बनाने का सोचा। खैर अभी भी एक शूट पर आया हुआ हूँ, काफ़ी इवेंटफुल मॉर्निंग है लेकिन यहाँ पर भी ब्लॉग नहीं हो रहा है। आई वॉज ईटिंग क्रैप and exercising to good music was actually a very distant memory until I decided to change things up. अभी आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि ये आया म्यूजिक और ये मैं पुशअप लगा रहा हूँ धीरे धीरे स्लो मोशन में 120 FPS और वीडियो का माहौल ऐसा पंप अप होता जा रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट दैट्स नॉट इवन सरप्राइजिंग बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली हाउ वी आर मेड टू थिंक थ्रू लाइफ। लेकिन लाइफ में जिम के 1 घंटे से ज़्यादा वो 23 घंटे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब आपको कोई देख नहीं रहा होता है। एंड दैट इज़ वेयर मोस्ट ऑफ अस फेल इंक्लूडिंग मी। एक एवरेज डे पे या तो मैं बाहर निकल के कुछ खा लेता हूँ, मतलब ऑब्वियसली बाहर तो रोज़ ही निकलते हैं ना कुछ रीज़न हो ही जाता है कि यार इससे मिलने जाना है या फलाना काम है तो ये करने के लिए बाहर निकलना है, और दुकान पे रुक के एक बहुत ही फीजिबल वो होता है। मतलब ये चीज़ मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ ना कि दिस हैज़ बिकम माई सेकेंड नेचर। या तो मैं कुछ वहीं ख़रीद लेता हूँ या फिर मैं घर ले आता हूँ और घर में बैठ के आराम से कुछ पिक्चर लगा के खाता हूँ, आइसक्रीम ले आता हूँ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। एंड इट्स नॉट लाइक कि मैंने रोकने की कोशिश नहीं करी खुद को। आई ट्राइड, आई फेल्ड, आई ट्राइड अगेन, आई फेल्ड बेटर and I've been failing better ever since until I realized or until I told myself that turning to faith could be my best resort. तो सीन ये है कि नवरात्रि शुरू हो चुकी है। अब जो 2021 की नवरात्रि है इसमें मैं पूरे 9 दिन उपवास रखने वाला हूँ और उस उपवास का जो पर्पस है वो बहुत सिंपल है। टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट इट्स फेथफुल, मतलब यू मे कॉल इट रिलीजियस, एंड टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट इट इज़ ऑल्सो फॉर माई हेल्थ कंसर्न्स, क्योंकि मैं बहुत मोटा भी होता जा रहा हूँ डे बाय डे। मेरा वज़न काफ़ी बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट आई थिंक 2 महीने से, जुलाई से मैं हर वीकेंड पे कुछ ना कुछ कचरा, मतलब हर हफ्ते एटलीस्ट एक बार बहुत ही कुछ कचरा खाता हूँ। और ऑल इन ऑल दैट्स नॉट हेल्दी। मैं वर्कआउट वगैरह भी नहीं कर रहा। मैंने जिम ज्वाइन करा है, जिम छोड़ा है, फिर ज्वाइन करा है, फिर इकट्ठा साल भर की फ़ीस दे दी, लेकिन कभी जा रहे हैं कभी नहीं जा रहे हैं। तो इस सारी चीज़ों को चेंज करने के लिए ऑल्सो 2021 जो है उसमें सिर्फ 3 महीने बचे हैं। 3 महीने अब तो वो भी पूरे नहीं बचे, एक हफ़्ता उसमें से भी निकल गया। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम जितने भी अपने पुराने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हैं उसको रिकैलकुलेट करें और देखें कि अब कितना पूरा करा जा सकता है टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट, या फिर नहीं करा जा सकता है, और एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ें ताकि साल के एंड में एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहे हमारे पास भी।
तो या दैट्स इट। मेरे बहुत ज़्यादा न्यू ईयर एक्सपेक्टेशन नहीं, क्या थे, रेजोल्यूशंस थे। उसमें से एक ये था कि मैं अपनी बेस्ट फिजिक अचीव करना चाहता हूँ इस साल, जितनी मैंने ज़िंदगी में, मतलब मेरी जो भी बेस्ट हो। मैं 6 पैक एब्स नहीं चाहता हूँ, मैं बहुत मैसिव बैक नहीं चाहता, बाइसेप्स नहीं चाहता, बट या जो भी मेरा रहा बेस्ट उससे बेटर चाहता हूँ। बट इस वीडियो का टाइटल तो कमिटमेंट इश्यूज़ है, और होगा भी क्यों नहीं, मेरी वीडियो है। नवरात्रि 2021 डे 4। आई डिसाइडेड आई विल मॉडिफाई माई डाइट। एटलीस्ट एक प्रॉपर मील दिन में हम ऐड करेंगे, क्योंकि डे 3 के एंड में मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ज़्यादा ही कमज़ोरी फील हो रही है। मतलब कमज़ोरी एज इन ऐसा नहीं था कि मुझे पर्टिकुलर कोई काम करने में कमज़ोरी महसूस हो रही थी कि वीकनेस आ रही है अंदर से, बस ये था कि जो खुद को सेल्फ सिंपैथी बोल रहे हैं, या तो वो माइंड में था कि बॉडी में था, ये चीज़ श्योर नहीं है। और एक क्रेविंग्स ही हो रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ क्रेविंग हो रही थी। मतलब मैं अपनी नानी के गया था और वहाँ पे मेरी नानी मेरे बगल में रोटी और आलू की सब्ज़ी खा रही थी, सच अ बेसिक फूड, लेकिन वो सूंघ के मेरे मुंह में पानी, मतलब वो एक एहसास आया था कि यार शायद मेरे मुंह में पानी आएगा। और मैंने वहाँ पे वो चीज़ कॉन्फिडेंट भी करी थी कि यार पता है ये ऐसा हुआ मेरे साथ, और ये सेकेंड डे के एंड पे हुआ था। और ये जो क्रेविंग थी ये बढ़ती जा रही थी। तो आई डिसाइडेड कि मतलब मैंने मम्मी से भी बात करी कि दिन में एक प्रॉपर मील ऐड करें। उपास चलेगा लेकिन रोज़ एक मील इतना तो ऐड कर सकते हैं। टिल नाउ आई डोंट इवन नो इफ ऑल ऑफ दिस इज मेकिंग एनी सेंस, बट ट्रुथ बी टोल्ड आई एम एन्जॉइंग दिस एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। शायद मैंने फीलिंग को फीलिंग बोला, वो फीलिंग और फीलिंग हो जाता है पता नहीं कभी कभी, बट या आई एम फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी एंड टू बी ऑनेस्ट दैट्स ऑल दैट मैटर्स इन द एंड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो स्पेशल थैंक्स, सल्यूट, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, गुड डे। गुड बाय बोलना था लेकिन गुड डे। गुड डे इज समथिंग दैट इंजीनियर्स से टू देयर सीनियर्स एंड इवन आउट ऑफ रिस्पेक्ट टू एनीबडी। तो ये मेरी एक हैबिट ही बन गई है गुड डे बोलना। सो या दैट्स व्हाई आई से गुड डे, गुड डे।